One of the most common questions I receive from economics optional aspirants is which books and sources should we follow? In this video, let's settle that question once and for all. Hello and welcome to Shivanomics. If you are starting economics optional for UPSC CSC 2027 attempt, chances are you have already downloaded dozens of PDFs, collected multiple coaching notes, bought several books and still feel confused about where to begin. आपको एक बात ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम इज टू मैनी resources. So in this video I will tell you what resources you actually need, subject wise, book list and sources, which resources are optional and which resources you should completely ignore. So the objective is simple, not resource collection but syllabus completion. आगे जाने से पहले सबसे पहले लेट्स सी द बिगेस्ट मिथ इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि मोर resources is equal to better preparation. But in reality, more resources often lead to more confusion. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. The student who studies one source 4 times usually scores much more than student who studies 4 sources 1 time. Therefore, before discussing books, remember one rule: resource accumulation is not equal to preparation. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. तो चलिए अब बात करते हैं about the resources you absolutely need. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस. सिलेबस आपकी ब्रॉड बाउंड्री सेट कर देता है. आपको इसको प्रिंट करना है एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. एवरी टॉपिक यू स्टडी should be mapped to your syllabus. If a topic is not helping you answer syllabus demands, be cautious about spending excessive time on it. अब हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आफ्टर सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एनालाइज करते हैं, बट यू हैव टू डू द ऑपोजिट. आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने चाहिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करना चाहिए. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज, रिपीटेड थीम्स, अबाउट क्वेश्चन फ्रेमिंग कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, एंड डेप्थ रिक्वायर्ड टू कवर अ पर्टिकुलर टॉपिक. और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे होते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो यूपीएससी हैज patterns and previous year questions reveal those patterns. If you understand previous year questions, half of your preparation becomes more focused. आपकी जर्नी आसान करने के लिए we have segregated previous year questions topic wise on our टेलीग्राम चैनल. तो आप शिवानॉमिक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं. तो हमारे जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो है यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमको यूपीएससी खुद देता है, तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगला आता है आपका नोट्स. आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यू नीड ओनली 1 प्राइमरी सेट ऑफ नोट्स, नॉट 3, नॉट 5, ओनली 1 प्राइमरी नोट्स. ये आपके सेल्फ मेड नोट्स भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कंपाइल्ड नोट्स भी हो सकते हैं, या रेडीमेड नोट्स भी हो सकते हैं.
जो आपने किसी टॉपर के लिए हो या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिए हो, बट चूज वन एज योर प्राइमरी सोर्स। मैं आपको यहाँ स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी सेल्फ मेड नोट्स, क्योंकि योर ओन नोट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बेटर, रिवाइजिंग बेटर एंड राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस में लिखना ही है। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी ज्यादा से ज्यादा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू मेक योर ओन नोट्स, स्पेशली फॉर पेपर 1। और एक और बात, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अपने नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अब जब अपने नोट्स बनाने हैं तो आपको उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी चाहिए होंगी। फॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, जो आप अच्छे से रेफर कर सकते हो टू मेक योर प्राइमरी सेट ऑफ नोट्स। तो आपको क्या क्या चाहिए? सो लेट्स लुक एट सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज एंड बुक लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए बेसिक बुक है डॉक्टर एच एल आहूजा की एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये बहुत बल्कि बुक है, बट इसको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करके अपने नोट्स बना लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट ब्रॉडली कवर्स ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सेन का सोशल वेलफेयर फंक्शन एंड प्रूफ ऑफ एरो है, ये आपको आहूजा की बुक में से नहीं करना, उसमें वो ठीक नहीं दिया हुआ। इसके लिए आप गौरव अग्रवाल सर के वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नोट्स रेफर कर सकते हैं। वैसे भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अलॉन्ग विद आहूजा आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू रेफर टू सर्स नोट्स। जिनको नहीं पता, गौरव अग्रवाल सर सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सीएससी 2013 विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। आपको उनके ब्लॉग पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स दिखेंगे, उसमें से आपको सिर्फ पेज नंबर 1 to 31 रेफर करना है। तो यहाँ से आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। आहूजा से भी करनी है, बट यहाँ से आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। अगर हम कॉटसर्नेस की बुक की बात करें, ये प्राइमरी रेफरेंस नहीं है, बट इसमें कुछ टॉपिक्स काफी अच्छे दिए हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपका आहूजा से भी कवर हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आहूजा से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी प्राइमरी रेफरेंस है डॉक्टर एच एल आहूजा की बुक। उसके बाद आप चाहें तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पोर्शन के लिए गौरव अग्रवाल सर के नोट्स रेफर कर सकते हैं, और ये वाला टॉपिक है, ये आपको आहूजा से नहीं करना, यहीं से रेफर करना है। सो लेट्स मूव टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी बैंकिंग एक साथ कवर करें, क्योंकि काफी टॉपिक्स इंटीग्रेटेड हैं। इसके लिए आपकी जो बेसिक रेफरेंस है वो फ्रॉइन की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड पॉलिसीज। आपको बेसिकली जो फ्रॉइन वाली बुक है वो यूज करनी है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पहले आपको फ्रॉइन की बुक ही पढ़नी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है, अपनी नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप एच एल आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी की बुक रेफर करेंगे टू प्लग द गैप्स एंड टू कवर द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स थॉरोली। कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर्स, अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए कि एच एल आहूजा की बुक में से क्या क्या करना है, उसके लिए जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, आप वो रेफर कर सकते हैं। सो ब्रॉडली पहले फ्रॉइन की बुक पढ़नी है, बाकी बचे हुए टॉपिक्स और एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एच एल आहूजा की बुक रेफर करेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस का अगर हम देखें तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, बट कोई एक ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है कि उसी से सारा कवर हो जाए। मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव की बुक है, एक एच एल भाटिया की बुक है। 2 मैंने टॉपर्स के नोट्स मेंशन करे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस लेना है और सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं। जो सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको शिवानॉमिक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। वहां पे मैंने टॉपिक वाइज पब्लिक फाइनेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हुए हैं। तो आप हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, और जो ये बुक्स हैं इनका जो कंटेंट्स वाला सेक्शन होता है वहां पे आप ब्रॉडली चेक कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर रेलिवेंट है। तो आप वहां से बस वही पोर्शन कवर करेंगे, और ब्रॉडली इन 2 टॉपर्स के नोट्स देख सकते हैं। जो गौरव अग्रवाल सर के हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, वो हैं 131 पेजेस के। उसके अंदर जो पेज नंबर 63 to 112 है वो पब्लिक फाइनेंस के साथ डील कर सकता है। तो आपको ये सारे नहीं रेफर करने, सिर्फ ये पेजेस। और अक्षय अग्रवाल सर के नोट्स रेफर कर सकते हो आप उनके ब्लॉग से।
ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 43 इन यूपीएससी सीएसई 2018। तो आपको ये चारों नई सोर्सेज रेफर करने, अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिक्स एंड मैच करने हैं। मस्ग्रेव में ब्रॉडली कंसेप्ट्स दिए होते हैं अच्छे से अगर हम बात करें, और एचएल भाटिया में जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो बेटर दिया होता है। तो आप इनको मिक्स एंड मैच करके अपने एक स्टैंडर्ड नोट्स बना लेंगे। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो एंड में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और आप एंड के लिए 4 सोर्सेज नहीं छोड़ सकते। तो इनको आपको सिलेक्टिवली यूज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें सैल्वाटोर की बुक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करती है। बस आपका एक टॉपिक है जो है स्पेकुलेटिव अटैक्स। उसके लिए आपको बस 3-4 पेजेस हैं, वो आप क्रुगमैन एंड अदर्स जो है ये वाली बुक से रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रॉडली जानना है कि कौन से 3-4 पेजेस हैं, तो वो जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का डिटेल प्लान डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रेडी बाय दिसंबर की वीडियो में, वहां से आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सैल्वाटोर का चैप्टर करना है, कौन सा क्रुगमैन का चैप्टर करना है। तो ब्रॉडली तो आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सैल्वाटोर से कवर हो जाएगी, बस 3-4 पेजेस आपको रेफर करने हैं क्रुगमैन के। सो नाउ लेट्स मूव टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपकी प्राइमरी रेफरेंस रहेगी झिंगन की बुक। इसमें एपी थर्लवॉल की बुक भी बहुत अच्छी है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट ब्रॉडली आई वुड सजेस्ट यू टू कीप झिंगन एज योर प्राइमरी रेफरेंस। उसके बाद आप गौरव अग्रवाल सर के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नोट्स रेफर कर सकते हो, और अक्षय अग्रवाल सर के नोट्स भी रेफर कर सकते हो। अक्षय अग्रवाल सर ने अपने 2 ब्रॉड हेडिंग्स में डाले हुए हैं नोट्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट इज ग्रोथ थ्योरीज, सेकेंड इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इन सोर्सेज को मिक्स एंड मैच करके आप अपने खुद के नोट्स बना लेंगे। दोज नोट्स वुड सर्व एज योर प्राइमरी नोट्स। तो अगर हम ब्रॉडली पेपर 1 की बात करें तो आपको बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंसेस और कुछ सिलेक्टिव टॉपर्स के नोट्स यूज करके अपने प्राइमरी नोट्स बना लेने हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये होगा आपका बेसिक प्राइमरी सोर्स फॉर पेपर 1। तो अब लेट्स मूव टू पेपर 2। तो हमारा पेपर 2 है इंडियन इकोनॉमी। जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू कवर जीएस 3 का इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल पेपर 2। इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। तो अगर हम ब्रॉडली पेपर 2 की बात करें, इसमें कोई भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि यही रेफरेंस बहुत अच्छी है, आप अपने हिसाब से कोई भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मैं ब्रॉड बता देती हूँ जो मुझे सही लगती हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज बुक बाय उमा कपिला। यहाँ पे आपको उमा कपिला की मोटे वाली बुक नहीं यूज करनी, पतले वाली बुक होती है उमा कपिला की, वो यूज करनी है। कुछ स्टूडेंट्स को उमा कपिला की बजाय मिश्रापुरी बेटर लगती है, तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक। और मिश्रापुरी से आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का पेपर 2 है, उसमें एक पोर्शन है प्री इंडिपेंडेंस वाला, उसके लिए आप तीर्थंकर रॉय की बुक रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आपको रेफर करना होता है। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 में प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऑलरेडी काफी सोर्सेज रेफर करे होते हैं। मैं आपको ब्रॉडली कुछ प्रीवियस ईयर टॉपर्स बता देती हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से भी रेफर कर सकते हैं। तो एक आप रेफर कर सकते हो अभिजीत सिन्हा सर के नोट्स, एक यश चलूका सर हैं, अभिषेक दुधाल सर हैं, प्रगति नोटियाल मैम है, अक्षय अग्रवाल सर हैं, और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं। जिसके भी आपको सही लगते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। आइडियाज फॉर इंडिया वेबसाइट है, डिफरेंट आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, अब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आप आरबीआई की रिपोर्ट्स रेफर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल, डिफरेंट गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस, और जो अलग अलग वैल्यू एडिशन के आपको नोट्स मिल सकते हैं, मे बी फॉर जीएस 3। यहाँ पे मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि जैसे हमने पेपर 1 में कहा कि आपको अपने नोट्स खुद के बनाने चाहिए एज प्राइमरी नोट्स, यहाँ पे अगर आपको किसी भी टॉपर के नोट्स बेटर लगते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हो एज योर प्राइमरी नोट्स। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, बार बार आप पढ़ते जाओगे। उसके बाद आप अपने इनको यूज करके क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स पढ़नी है। आप रिसर्च पेपर्स, प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स रेफर करके, और डिफरेंट जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, और जो ये आइडियाज फॉर इंडिया वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, ये सब रेफर करके आप अपना पेपर 2 कवर कर सकते हैं। सो पेपर 2 के लिए आई वुड सजेस्ट make notes as and when
रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं आपको स्टार्टिंग में अपने प्राइमरी नोट्स बनाने पड़े, आप मल्टीपल रीडिंग्स के बाद फिर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और सिलेबस पे बहुत ध्यान देना है। ये तो इनफैक्ट मेंस के हर पेपर के लिए, मेंस, प्रीलिम्स, हर स्टेज ऑफ एग्जाम के लिए रेलिवेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने ये तो अच्छे से डिस्कस कर लिया कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, बुक लिस्ट है, कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस द रिसोर्सेज दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स वेस्ट टाइम ऑन, दैट यू मस्ट अवॉइड। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मल्टीपल कोचिंग नोट्स। अगर आपने कोचिंग ली है तो एक कोचिंग के नोट्स आर इनफ। मैं ये नहीं कह रही कि दोज नोट्स वुड बी फुल एंड फाइनल, बट आपने कोचिंग ली है नहीं ली है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू मेक योर ओन नोट्स। तो आप अगर कोचिंग लिया है, एक कोचिंग के नोट्स को रेफर करके और स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक कोचिंग के नोट्स ले लिए, फिर दूसरे के भी देख लिए, फिर तीसरे के देख लिए। इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, हंड्रेड्स ऑफ टेलीग्राम पीडीएफ्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एस्पिरेंट्स को पता नहीं चलता, जो भी पीडीएफ आती रहती है टेलीग्राम पे वो उसको डाउनलोड करके रखते रहते हैं और बाद में उनको खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हैं। तो दीज आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। उसके बाद कुछ एस्पिरेंट्स हर टॉपर के नोट्स इकट्ठे करके रख लेते हैं, एवरी टॉपर्स नोट्स। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि हमको टॉपर के नोट्स कैसे यूज करने हैं। ऑब्वियसली टॉपर्स के नोट्स आर वेरी यूजफुल फॉर रेफरेंस। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना चाहिए, कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख सकते हैं। बट दीज आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर प्राइमरी प्रिपरेशन। आपने अब तक खुद भी देख लिया होगा कि जितने भी टॉपर्स बने होते हैं ऑलमोस्ट सब ने खुद के ही नोट्स बनाए होते हैं। सो टॉपर्स नोट्स कैन गिव यू अ डायरेक्शन, बट दीज आर नॉट एट ऑल सब्स्टिट्यूट फॉर योर प्राइमरी प्रिपरेशन। उसके बाद रीडिंग रिसर्च पेपर्स फॉर एवरी टॉपिक। हो गया आपने एक आधे टॉपिक के लिए पढ़ लिया रिसर्च पेपर, कोई बहुत अच्छा रिसर्च पेपर आया, पेपर 2 में आपकी वैल्यू एडिशन होगी, बट दीज आर यूजफुल ओकेजनली, दीज आर नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर एवरी टॉपिक। अगर आप हर टॉपिक के लिए रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। यू मस्ट रिमेंबर दैट यूपीएससी वांट्स रेलिवेंट आंसर्स, नॉट डॉक्टोरल डिसर्टेशंस। तो अब अगर हम आइडियल रिसोर्स स्ट्रेटेजी की बात करें, अपनी पूरी वीडियो को समराइज करें, तो पहला स्टेप आई वुड सजेस्ट टू प्रिंट सिलेबस। दूसरा, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज आपको शिवानॉमिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थर्ड, अपने प्राइमरी नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा जो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, प्लीज स्टार्ट आंसर राइटिंग अर्ली। आपका अगर बेसिक कंटेंट कवर हो जाता है तो आप साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं उन टॉपिक्स की, एंड रिवाइज repeatedly. As we begin our economics optional ready by December journey, please remember one thing. Success in economics optional does not come from having the most resources. It comes from extracting the maximum value from limited resources. The goal is not to build the largest library. The goal is to complete the syllabus, write quality answers, revise consistently, and become economics optional ready by December. Thank you for watching. I'll see you in the next video.